ये वीडियो देख रहे हो आप? यहाँ पर ज्योति काजल के लिए गाना गा रही है कि लड़िया झगड़िया मुहवा तू मोड़ के। ये गाना बोलते बोलते वो रो पड़ी। क्यों रो पड़ी पता है? क्योंकि उसे मालती की याद आ गई। मालती के साथ उसने जो दिन बिताए थे, मालती जिस तरीके से उसको छोड़ के चली गई, वही दिन उसको याद आ गए ज्योति को। और मालती को याद करके ज्योति रोने लगी। और उसके बाद इसका विष्णु का देखो, ये लग गया व्यूज के चक्कर में। मतलब कि एक होता है ना इमोशनल वाला ड्रामा जो होता है कि व्यूज आते हैं उससे। क्यों रो रही हो ए बाबू, क्यों रो रही हो? एकदम कैमरा सामने, मुंह के सामने करके क्यों रो रही हो? मतलब कि ये नहीं कि हाँ क्यों रो रही हो बच्चा, चुप कराए, नहीं, कैमरा इनका चालू रहेगा। दूसरा कोई अगर वीडियो बनाता है तो कहता है कि व्यूज कमा रहे हैं, और खुद क्या कर रहा है? हर चीज़ पर इनको व्यूज कमाना होता है। ज्योति से भावनाएं जो जुड़ी हुई थी से मालती से, उसी को याद करके यहाँ पर ज्योति को रोना आ गया। इतना दोनों में प्यार था, इतना प्यार था दोनों में कि ज्योति को यूट्यूब पर लाने वाली मालती ही थी। मालती ने ही यूट्यूब पर लाया था ज्योति को। देखिए आप ये वीडियो। उस समय ज्योति को कुछ भी नहीं आता था यूट्यूब का, मतलब कि ऑनलाइन उसको मतलब कि वीडियो बनाना ही नहीं आता था। सहमी सहमी से रहती थी, तो उसको ज्योति लाने वाली थी। तो ज्योति से उसकी भावनाएं बुलाई वो बताती नहीं है, छुपाती है, लेकिन उसकी ज्योति से भावनाएं जो है मालती से जुड़ी हुई है। कितना इन दोनों का जीवन अच्छा था। देखो विष्णु, देखो कितना प्यार करती थी मालती विष्णु से, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ये बहुत मरने की बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है। ये मरने की बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है। ये उसके कुछ ही दिन पहले का है। कितना प्यार करती थी वो लड़की, लेकिन इसके मन में इतना छल कपट है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना छल कपट इसके मन में भरा है, विष्णु के मन में। इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली थी उसको भुला करके। देखो इस तरीके से सारे 2 साल के अंदर किसी और के साथ एकदम मगन हो गया। तो गाना सुनिए कौन सा लगाया है, ज़माने की परवाह ना करिए ज़माना बदल जाएगा। ये अच्छी तरह से जानता है, इसका माइंडसेट जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पब्लिक बहुत जल्दी चुतिया बन जाती है। ये भूल जाएगी, मैं कुछ भी कर्मकांड करूँ भूल जाऊँ। और दूसरी बात, जब भी इसका व्यूज़ डाउन होने लगता है ना, तो ये ऐसे ऐसे नाटक करता है, ऐसे ऐसे नाटक करता है कि पूछो मत। अब इसलिए व्यूज़ डाउन होने लगे तो ये देखो इसका एक और ड्रामा चालू हो गया कि युवराज को मालती कर रही है परेशान। अब ये पूजा पाठ करवा रहा है, ओझा के पास जा रहा है, वीडियोज बना रहा है, वीडियोज बना के एडिट कर रहा है, उसको डाल रहा है, पब्लिक को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब भी इसके व्यूज डाउन होने लगते हैं तो ये इसका यही सब नाटक चलने लगता है। कभी काजल को भूत पकड़ रहा है, तो कभी विष्णु को भूत पकड़ रहा है। अरे जब इतना ही भूत पकड़ रहा है तो शादी कैसे कर ली तुम लोगों ने इतनी जल्दी? जिसको इतना भूत परेशान करता, शादी में तुमको परेशान नहीं किया? अक्सर शादी में परेशान जो आत्मा अगर होती है, अगर आत्मा अगर मालती की है, तो वो शादी के दिन तुमको परेशान करती, सिंदूर लगाने के वक्त तुमको परेशान करती। ऐसा तो कुछ है नहीं, शादी में एकदम सब कुछ चंगा मंगा था। लेकिन अब ये युवराज को परेशान कर रही है। तो इसका नाटक है ये, इतना चटार चला चतुर और चालाक है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसने पूरी तरीके से मालती का यूज़ किया फेमस होने के लिए। या अकेले क्या ही फेमस हो सकता था उसका? आप जाके पुरानी वीडियोस जाके देखिए, इतनी अच्छी मालती थी, पूरे परिवार की सेवा करती थी और परिवार में ही रहना चाहती थी। लेकिन इसने उसको ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पर लाया और उसका पूरा यूज़ किया और फेमस हुआ। अब फेमस होने के बाद उसको इस तरीके से रास्ते से निकाला, इस तरीके से रास्ते से निकाला कि पूछो मत। अब काजल के पीछे पड़ा है, काजल का वो भरपूर इस्तेमाल ही कर रहा है। उसका रोना, उसका खाना, जिस तरीके से मालती के पीछे पड़ा हुआ था, उसका रोना, उसका खाना सब कुछ रिकॉर्डिंग करता था, उसी तरीके इसके पीछे भी है। इसका रोना, इसका खाना एकदम पूरा व्यूज़ के चक्कर में पड़ा हुआ है। और जिस दिन इसका इस्तेमाल पूरा हो जाएगा ना, उस दिन इसको भी मालती की तरह ही इस्तेमाल करके छोड़ देगा। देखिए तो
क्योंकि ऐसे लोगों की ना लत लग जाती है कि कानू मेरा क्या ही कर लेगा। क्योंकि देखो, मालती का मर्डर किया, आसानी से जेल में गया, जेल से बाहर भी आ गया, वो अच्छी चंगी मंगी ज़िंदगी भी हो गई, दूसरी लड़की भी मिल गई, ऊपर से और ज़्यादा फेमस हो गया, तो क्या बिगड़ा। तो ऐसे लोगों से मकानों का जो डर जो निकल ही जाता है, तो दोबारा ऐसी घटना करने में क्या ही इसका जाता है। और तुम जानते हो कि जो इंसान एक पर टिका रहता है ना, वही सच्चा होता है। अगर एक पर से दूसरे पर जाता है तो वो दूसरे से तीसरे से चौथे पर जाने में उसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसकी आत्मा जो होती है ना, वो वक्त में एकदम मर चुकी होती है, बिक चुकी होती है। तो वो क्या काजल का सगा बन करके रह पाएगा? जो मालती जो उसको यहाँ से यहाँ तक लाई, उसका सगा नहीं बन पाया वो, तो क्या उस काजल का सगा हो पाएगा? वो तो छोड़ो, अपने बेटे का सगा नहीं होता उसने ये ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे के को अगर कोई प्यार देने वाला है तो उसका ननिहाल ही है, उसका सगा अगर कोई है तो ननिहाल ही है, मौसी है। मौसी में वो अपनी माँ की छवि देख सकता है, शांति से उसकी छवि मिलती थी। लेकिन नहीं, उनसे भी इनको दूर कर दिया, एकदम बेटे को पराया कर दिया है, अकेला कर दिया। तुम तो काजल में व्यस्त हो जाओगे, कुछ दिन बाद काजल के बच्चे हो जाएंगे, उसमें व्यस्त हो जाओगे। अब काजल के जो मायके वाले हैं, तो काजल को जो बच्चे होंगे उनको प्यार देंगे कि युवराज को प्यार देंगे? तुम ही बताओ। किसी को भी वो अपने से मोह होता है, एक कुदरती देन है, अपने से मोह होता है उन्हें। तो जो वो अपने से मोह रखेंगे, उनको अपने सगा, तो युवराज कहाँ जाएगा? युवराज को कौन प्यार देगा? अगर उसका ननिहाल होता, तुम इस तरीके से उसका ननिहाल बर्बाद ना करते, बदनाम ना करते, थोड़े से पैसे के लिए, तो आज भी उसका भी कोई होता ना। तो व्यूज़ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में उनको व्यूज़ आ रहे थे, इसकी तुमको जलन थी कि संगीता को कैसे व्यूज़ आ रही, युवराज का नाम लेके व्यूज़ आ रहे। अरे आने देते, उसकी मौसी थी, युवराज का फ़ायदा तुम उठा सकते हो, संगीता नहीं उठा सकती थी। तुम उठा सकते तो वो भी उठा सकती थी, उसकी मौसी थी, उसका भी हक था। लेकिन आप तुझे तो बस ये है कि बस मैं उठाऊँ, मालती का फ़ायदा भी मैं उठाऊँ, युवराज का फ़ायदा मैं उठाऊँ, काजल का फ़ायदा मैं उठाऊँ, सिर्फ मैं उठाऊँ सबका फ़ायदा। एक दिन आप लोग देख लीजिएगा, जो ज्योति है ना, वो उसको पब्लिक इतना प्यार करती है, उसको भी उससे जलन हो जाएगी। क्योंकि पब्लिक सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहती है तो ज्योति को चाहती है, उससे भी उसको जलन हो जाएगी। क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ की भूख है, आगे बढ़ने की। जो उसको की प्रॉपर्टी जो मिल रही है ना, उसी के चक्कर में उसी की इसको भूख है। कहाँ से कहाँ गिर गया। लोग समझ रहे थे कि जेल जाएगा, जेल से आएगा तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, ये उसी रास्ते पर लपट गया। इसके जो युवराज के नाना है, उसको जेल से इसीलिए छुड़वाए थे कि वो आएगा तो अपने बच्चे को देखेगा। बच्चा अकेला हो गया था, संगीता देख नहीं पा रही थी, क्योंकि दूसरे बच्चों को काहे कोई देखेगा, इल्ज़ाम में लगा ही रहा था। ये सब डर था ही, सभी को डर था। इसीलिए महादेव को भी संगीता पहले ही दे रही थी युवराज को कि तुम अपना बच्चा भैया ले जाओ, अपने घर ले जा सकते हो। तो महादेव ने इसीलिए मना कर दिया था कि भैया आगे पीछे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या कौन जवाब देगा। तो खुद तो बच गए किनारे, एकदम क्लियर चिट, और उसको फंसा दिए। अब वो अपने पापा से बात कर रही थी, तो उसके पापा ने सोचा कि चलो भैया, जो गया वो गया, लेकिन अब ये आएगा तो कम से कम अपने मेरे नाती को तो देखेगा, अपने बच्चे को तो देखेगा। लेकिन ये जैसे ही जेल से छूट करके आया, उस दिन तो ठीक था, शांति के साथ ठीक था, सबके साथ ठीक था। लेकिन जैसे ही ये काजल आई, बस एकदम उन लोगों से मुंह मोड़ लिया। पता नहीं इन लोगों का क्या लूट लिया उन लोगों ने, कितना अमीर हो गया। वो तो दिख ही रहा है सोशल मीडिया पे, वो कितना अमीर हो गए। बेचारी वही की वही की गरीब की गरीबी है। तुम इतना फ़ायदा उठाए, तुम्हारे अंदर तो इतना भी शर्मराज नहीं है कि अपनी बहन की शादी किस तरीके से की, और अपनी शादी में स्टेज सजाया था कि बहन की बारात आ रही थी, बहन के लिए स्टेज नहीं कर सकते थे तुम, एक जुगाड़ नहीं कर सकते थे, इतना पैसा नहीं था तुम्हारे, नहीं। उसकी शादी एकदम नॉर्मल तरीके से की, और अपने शादी में दुआर छिकाई सिर्फ 500 रुपये दिया, और वो भी जीजा को नहीं दिया, सिर्फ बहन को दिया। जीजा बगल में ही बैठा हुआ। कौन सी आज का हमारे हिंदू समाज में ऐसा कौन सा दामाद है जो बहन को 500 रुपये दिए जा रहे हो भाई, और जीजा को कुछ नहीं, खाली हाथ विदा कर रहा है। एकदम देख रहे हो, बहन का मुंह वहाँ पे बना हुआ था, चेहरे एकदम साफ दिख रहा है वीडियो में, उसका चेहरा एकदम बना उतरा हुआ था।
और जब से शादी होके गई है बेचारी, अभी तक वो मायके उसको लाया ही नहीं है। बस शादी में 2 दिन के लिए वो अभी अपने से आई थी, ये लेने ही नहीं गया है अपने से। जबकि हम लोग के यहाँ तो 4 दिन में 5 दिन में आदमी ले नहीं जाता है, चौथी लेने जाता है। नहीं चौथी लेने जाता है तो 10 दिन बाद में लेने ही जाता है, मायके ला कर जाता है। लेकिन इसने जब से शादी करी है उसकी, तब से उसको ससुराल में ही छोड़ दिया है, लेने ही नहीं गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। युवराज के बारे में बात करते हैं। युवराज को मालती कर रही है परेशान, इस पर बहुत तेज ड्रामा कर रहा है इस समय इतना ड्रामा इस समय कर रहा है वो उस पर ना, कि अगले वीडियो में बात करते हैं आपको इसके बारे में।